वहां गए हैं जहां कांग्रेस किसी ना किसी रूप में सत्ता में है या कहीं ना कहीं कांग्रेस की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रांग है। नीरज, अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, कई लोग कह रहे हैं शशि थरूर तो चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं ताकि यह दिखाया जाए कि पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, सिलेक्शन नहीं। हस्ताक्षर करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है उनके कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे चयनित होने के बाद उनके अनुभव का और उनके व्यक्तित्व का, एक संतुलित व्यक्तित्व है, उनके सबके अच्छे संबंध हैं सबके साथ, उनके संतुलित व्यक्तित्व का और उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्या प्रपोजल? मैं भी एक बतौर प्रपोजर मैंने भी उनके नामांकन पत्र पे दस्तखत किए। हुड्डा का कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनकर उन्होंने भी नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, बताइए, केरल वर्सेस कर्नाटक हो रहा है, पूरा फोकस साउथ का। राहुल गांधी भी अब वायनाड से एमपी हैं, हरकत वहीं कर रहे हैं, चहलकदमी तमिलनाडु में, केरल में और अब कर्नाटक में कर रहे हैं। अरुण सिंह से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त शशि थरूर नामांकन भरकर बाहर आते हुए और वहां शशि थरूर के नाम के नारे लग रहे हैं। अरुण सिंह, आपको आवाज आ रही है? बताइए कहां हैं आप? लगे हुए थे यहाँ पर विजुअल। जी, अरुण सिंह से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज अब भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, तो यानी प्रमोद तिवारी, दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हैं, दिग्विजय सिंह भी उनसे जाकर मिले, कई सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के उनसे जाकर मिले, अशोक गहलोत भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। आज सुबह ही नहीं, उस दिन वहां पर जब अजय माकन ने मिलने से इनकार कर दिया था जयपुर में, तब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही रुककर अशोक गहलोत से उनसे बातचीत की थी। तो क्या वहीं पर यह प्लान बन गया था? गहलोत जी ने यह सुझाया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि आप आगे आइए तो सब बैलेंस हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आनंद, ये बात नहीं है कि वहां प्लान बन गया था। ये सवाल पूछा गया कि जो पर्यवेक्षक बनकर राजस्थान गए थे और विधायक दल की बैठक नहीं बुला सके, वो अब पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे। तो गहलोत साहब ने ये बिल्कुल कहा कि वो एपिसोड खत्म हो चुका है, वो एपिसोड बिल्कुल अलग था। लेकिन उन्होंने खड़गे जी के नेतृत्व पे भरोसा जरूर दिखाया कि जिस तरह से लंबा अनुभव है, आप जिक्र कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा का, महज 3 दिन यात्रा रही थी तमिलनाडु में। ये ध्यान रखा गया कि तमिलनाडु में अपने सहयोगी डीएमके को किसी स्तर पे, जमीनी स्तर पे कोई दिक्कत न की जाए, इसलिए 3 दिन के बाद चौथे दिन यात्रा केरल में प्रवेश कर गई थी। केरल बनाम कर्नाटक नहीं कहेंगे आनंद, लेकिन हाँ ये जरूर कहेंगे कि कांग्रेस का फोकस आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के राज्यों पे अधिक रहेगा, क्योंकि वहां कांग्रेस का संगठन आज की तारीख में मजबूत है। केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, ये 2 ऐसे राज्य। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि स्थिति बहुत ही मजबूत है। ऐसे में अगर वहां के नेता अगर पार्टी का अध्यक्ष बनते हैं तो ताकत तो पार्टी को संगठन के स्तर पर मिलेगी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जिम्मेदारी बहुत अधिक होगी, चुनौती बड़ी होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको कर्नाटक और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव में जाना है। अभी 2 महीने बाद गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, तो इन राज्यों में आपको जीत दिलानी होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव भी हैं 2023 के अंत में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बेहतर तैयारी करनी होगी। महत्वपूर्ण चुनौती ये होगी कि आपको संगठन को मजबूत करना होगा। गांधी परिवार और कांग्रेस के बीच में आपको तालमेल बैठा कर चलना होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही वफादार हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कांग्रेस को चुनावी राज्यों में जीत दिलाइए, संगठन को मजबूत कीजिए, चाहे दक्षिण हो या उत्तर। लेकिन आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण भूमिका ये होगी। देखिए, कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये देखने वाली बात होगी। उनको कितनी ऑटोनॉमी मिलती है, उनको अपने तरीके से काम करने का कितना उनको मौका मिलता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनते हैं तो अगर शशि थरूर की बात करें तो आज उनको सपोर्ट जो गया है अधिकांश रूप से वो कांग्रेस के केरल के नेताओं से गया है।